नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेन मैन प्रॉब्लम। चलो, अब जैसे हमने ये रिवर बोर्ड प्रॉब्लम जो देखा या रिवर मैन प्रॉब्लम जो देखा था, उसमें 3 टर्म आते थे। यहाँ भी 3 टर्म इंक्लूड होगा। एक कौन सा? वी आर, दूसरा होगा वी एम, और एक तीसरा टर्म आएगा वी आर एम। ठीक है, तीनों का मतलब क्या रहेगा कि जैसे मान लो वी आर हमारे लिए क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन। वी आर जो होगा वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to ground, velocity of rain with respect to ground। नेक्स्ट जो है vm, ये क्या होगा? velocity of man, velocity of man with respect to ground। और एक तीसरा जो है vrm, इससे हम क्या बोलते हैं? velocity of rain with respect to man। अब इन तीनों का मतलब एक बार देख लो, क्योंकि क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ रहेगा वो हमें पहले पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी क्वांटिटी दे रखी है अपने को, या कौन सी वैल्यू दे रखी है। जैसे वी आर, जैसे क्या होगा कि अगर मान लो ग्राउंड पे खड़े आदमी को, ठीक है, ग्राउंड पे खड़े आदमी को रेन जो है वो किस डायरेक्शन में और किस वेलोसिटी से वो फॉल होती हुई दिखाई दे रही है, वो कौन सी वेलोसिटी होगी? वी आर। जैसे मान लो अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं और अगर बारिश हो रही है, अगर मुझे ये दिख रहा है कि जो रेन जो है वो नीचे के डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो ये हमारा कौन सा होगा? वी आर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें ये लग रहा है कि कभी कभी बारिश अगर ऐसे भी होता है कि कुछ इंक्लाइंड एंगल पे हो, अगर आप खड़े होकर के देख रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ, अगर कुछ ऐसे एंगल पे हो रहा है, सपोज 20 मीटर पर सेकेंड से हो रहा है, अगर कोई एंगल थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री पे हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा होगा? वी आर। ये तब हमें दिख रहा है अगर जब हम ग्राउंड पे खड़े हैं, उस समय अगर हमें ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखे या किसी इंक्लाइंड एंगल पे देखे, तो ये जो वेलोसिटी होगी वो हमारी कौन सी होगी? वी आर होगी। ठीक है, कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में और किस वेलोसिटी से हमें फॉल होती हुई दिख रही है। सेकेंड एक आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी जो मैन जो है वो ग्राउंड पे किस वेलोसिटी से चल रहा है। होता है कभी कभी जैसे बारिश हो रही है, हम दौड़ना शुरू कर दिए, अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूं, तो वो 5 मीटर पर सेकंड जो होगा वो हमारा क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये दोनों टर्म क्लियर हो गया? हाँ या ना, ये बताओ, क्या ये दोनों टर्म क्लियर हो गया? वी एम जो होगा वो हमारा कौन सा होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू किसके? ग्राउंड के। और वी आर हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब एक बात देखो, जैसे मान लो अगर ये रेन नीचे की तरफ फॉल हो रही है और सडनली हम लोग दौड़ना शुरू कर दिए, सडनली दौड़ना शुरू कर दिए, तो अब इस केस में जो रेन जो हमें जिस डायरेक्शन में दिख रही है, वो ये डायरेक्शन अब हमें नहीं दिखेगा, हमें किसी और एंगल पे या किसी और वेलोसिटी से रेन फॉल होती हुई दिखेगी। हो सकता है कि कुछ इस डायरेक्शन में दिखे या कुछ ऐसे एंगल पे दिख रहा हो। ठीक है, तो इस केस में ये जो वेलोसिटी, जो अगर मान लो मैं दौड़ रहा हूं, उस समय अगर जिस जिस वेलोसिटी से या जिस डायरेक्शन में रेन फॉल होते हुए दिखे, वो वेलोसिटी कौन सी होती है? तो वी आर एम। ठीक है, अगर मैं मूव कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, उस केस में अगर मान लो जिस डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से या जिस डायरेक्शन में रेन फॉल होते हुए दिखे, वो वेलोसिटी हमारी क्या होगी? वी आर एम कहलाएगी। ठीक है, और जो वेलोसिटी से हम दौड़ रहे हैं वो वी एम। अगर एक बार सोचो, अगर मैं मान लो खड़ा हूं, अगर यहाँ से ग्राउंड के ऊपर अगर मैं ऐसे ही रेस्ट पे खड़ा हूं, तो उस केस में जो वेलोसिटी रेन की होगी, क्या वही मेरे रिस्पेक्ट में होगी? जो वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वही वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में भी, हाँ है ना? तो उस केस में वेलोसिटी वी आर और वी आर एम दोनों सेम होगा। अदरवाइज अगर मैं मूव कर रहा हूं, उस केस में वी आर एम अलग होगा, वी आर अलग होगा। रेन जो है एक्चुअल में किसी और वेलोसिटी से किसी और डायरेक्शन में फॉल हो रही होगी, लेकिन हमें कोई और वेलोसिटी से अपीयर होगी। ठीक है, तो ये 3 वेलोसिटी ये हमें इंक्लूड यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में आएंगे।
हमें सबसे पहले सवाल में ये देखना है कि कौन सी वेलोसिटी हमें दे रखी है। और एक बार देखो, अगर हम बात करें वी आर एम वेक्टर की, तो वी आर एम वेक्टर जो आएगा वो किसके बराबर होगा? तो वी आर वेक्टर माइनस ऑफ वी एम वेक्टर, यही हमने निकाल रखा है पहले रिलेटिव वाले पार्ट में कि वी आर एम किसके बराबर, तो वी आर वेक्टर माइनस ऑफ वी एम, यानी ये किसके बराबर होगा? तो वी आर वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी एम वेक्टर के बराबर। ये हमारा क्या होगा? वी आर एम वेक्टर। ठीक है भाई, जो वी आर एम वेक्टर होगा वो किसके बराबर? तो वी आर वेक्टर माइनस ऑफ प्लस माइनस ऑफ वी एम वेक्टर। यानी अब हमें क्या करना है कि जैसे ही अगर हमें ये दो वेलोसिटी दी हुई रहेगी तो वी आर वेक्टर को वैसे ही रहने देना और वी एम वेक्टर को रिवर्स कर लेना। रिवर्स करने के बाद जो ऐड करने पे जो वेलोसिटी आएगी वो हमें कौन सी वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी? वी आर एम वेक्टर। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? हाँ या ना, ये बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब एक सवाल से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सवाल के थ्रू ही देखने हैं कि यहाँ पे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है अपने को कि जब एक आदमी अगर ग्राउंड पे खड़ा है तो उस समय उससे जो अम्ब्रेला जो होल्ड करना पड़ रहा है वो होल्ड करना पड़ रहा है ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री के एंगल पे। वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पे होल्ड करना पड़ रहा है। यानी जैसे ही मान लो बारिश हो रही है, वो अगर खड़ा है तो उस केस में अम्ब्रेला उसे कैसे होल्ड करना पड़ रहा है? पीछे की तरफ ये 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, उसने सोचा कि चलो यार अब दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो जब वो दौड़ना शुरू कर दिया, कितने से? 10 किलोमीटर पर आवर से, 10 किलोमीटर पर आवर से जब उसने दौड़ना शुरू कर दिया तो उस केस में उसे रेन अपीयर हो रहा है किस डायरेक्शन में? तो रेन जो है वो अपीयर हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसे अपीयर हो रहा है। उसको ये लग रहा है कि रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपीयर हो रहा है। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है। तो हमें अब क्या निकालना है? तो वी आर की वैल्यू निकालनी है और दूसरा वी आर एम की वैल्यू। तो एक बार देखो, हमें ये जो वेलोसिटी दे रखी है, जो मैन की 10 किलोमीटर से दौड़ना शुरू कर दिया, तो उस केस में हमारा ये जो वेलोसिटी है वो कौन सी है? वी एम। ये जो वेलोसिटी आई वो हमारी कौन सी वेलोसिटी? वी एम वेक्टर है कि वो इस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना शुरू कर दिया। जब वो ग्राउंड पे खड़ा है उस समय उसे रेन ये अपीयर हो रहा है कि ये 30 डिग्री के एंगल पे इस डायरेक्शन में फॉल हो रही है। तो क्या ये कौन सी वेलोसिटी, क्या ये वी आर होगी? हाँ है ना? मैंने अभी बताया कि अगर मान लो मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, उस केस में मुझे जिस डायरेक्शन में रेन अपीयर होगा वही उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी। तो वी आर जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में, वी एम इस डायरेक्शन में। तो अब एक बार हमने क्या दे रखा है, देख रखा है कि वी आर एम वेक्टर इक्वल्स टू वी आर वेक्टर माइनस ऑफ वी एम वेक्टर। और एक तरह से हम क्या लिख सकते हैं इसको? वी आर वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी एम वेक्टर की, यही आएगा वी आर वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी एम वेक्टर। तो देखो यार, हमें दोनों का डायरेक्शन तो पता है, तो चलो देखते हैं। वी एम वेक्टर इधर की तरफ है, वी एम वेक्टर जो है वो इधर की तरफ है। वी एम वेक्टर हमारा कौन सा है? इधर की तरफ है। कितना है ये? 10 किलोमीटर पर आवर। और जो उस केस में वी आर की जो एक्चुअल डायरेक्शन है, वी आर जो है एक्चुअल डायरेक्शन तो इधर है वी आर का, तो वी आर हमारा कौन सा हो गया? तो चलो भाई, ये वी आर का एक्चुअल डायरेक्शन है, वी आर जो है वो इस डायरेक्शन में। हमें अभी नहीं पता है कि किसके बराबर है। और ये जो वेलोसिटी हुई वो कौन सी वेलोसिटी होगी? वी आर एम। क्योंकि ये जब इंसान दौड़ना शुरू कर दिया उस केस में उसे नीचे की तरफ फॉल होता हुआ दिख रहा है, उस केस में उसे नीचे की तरफ फॉल होता हुआ दिख रहा है। यानी ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू किसके? मैन के। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो कुछ नीचे के डायरेक्शन में, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हमारा कौन सा हो गया? वी आर एम वेक्टर। क्लियर यहाँ तक सभी को? बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले ढंग से डायग्राम बनाओगे तभी सॉल्व होगा। ऐसे कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है जिससे कि आप अप्लाई करके डायरेक्ट सॉल्व कर लो।
अब एक बात सोचो, मैंने क्या लिखा कि वी आर एम जो होगा वो वी आर और माइनस ऑफ वी एम का रिजल्टेंट होगा। तो यार देखो वी आर वेक्टर इधर की तरफ है, वी आर एम इधर है, और वी माइनस ऑफ वी एम वेक्टर का रिजल्टेंट होता है। किसका किसका? वी आर और माइनस ऑफ वी एम वेक्टर का रिजल्टेंट होता है। तो अब एक बात सोचो कि क्या माइनस ऑफ वी एम वेक्टर इधर की तरफ आएगा? हाँ या ना? माइनस ऑफ वी एम वेक्टर क्या इधर की तरफ? यार वी एम उधर की तरफ है तो माइनस वी एम इधर की तरफ। हमने अभी देखा है कि वी आर और माइनस ऑफ वी एम का रिजल्टेंट ही है। अब बस सवाल खत्म कि इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ये है। ये एंगल हमें दे रखा है कितना? तो 30 डिग्री विथ वर्टिकल, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री है, यानी ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री के बराबर, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। चाहो तो ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हो। इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, ये इधर की तरफ। बस यही है अपना। अब बस इसमें करना क्या है, तो अब एक बात देखो, हमें तो इसकी वैल्यू दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। अगर एक बात सोचो कि इन दोनों का रिजल्टेंट अगर नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है, यानी y के डायरेक्शन में, तो क्या इनका x कंपोनेंट 0? हाँ या ना? मान लेते हैं सबसे पहले जो जो अननोन है उसकी वैल्यू मान लेते हैं, इसकी वैल्यू u और इसकी वैल्यू किसके बराबर? v के बराबर। उधर वाले को u मान लेते हैं, नीचे वाले vrm को मैंने मान लिया v। वही दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इन दोनों का रिजल्टेंट ये है और y डायरेक्शन में, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट x डायरेक्शन में होगा वो 0 होगा। वेक्टर से यही बोल सकते हैं हम लोग कि उन दोनों का x डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट होगा वो 0 के बराबर। तो चलो यार, इन दोनों का x डायरेक्शन में अगर रिजल्टेंट 0 आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि 10 इक्वल्स टू किसके बराबर? तो u sin 30 के बराबर। हाँ है ना? ये बताओ फटाफट। 10 इक्वल्स टू u sin 30, ये इधर, इसका कंपोनेंट इधर, दोनों बराबर, तभी रिजल्टेंट नीचे 0, सॉरी तभी रिजल्टेंट नीचे की तरफ। यही आएगा भाई, फटाफट बोलो हाँ या ना? तो बस यहाँ से u की वैल्यू निकल गई, u इक्वल्स टू किसके बराबर? 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ना ही कोई फॉर्मूला है, अपने सीधा सीधा वेक्टर से डील करने आना चाहिए ढंग से। ये पहला पार्ट क्लियर हुआ कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो है, एक्चुअल वेलोसिटी वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात सोचो, अगर मान लो हमें v की वैल्यू निकालनी है, यानी VRM कैलकुलेट करना है, तो VRM क्या होगा? तो फिर से इन दोनों का y कंपोनेंट का समेशन। तो इसका y कंपोनेंट तो 0, तो जो इसका y कंपोनेंट होगा वही VRM हो जाएगा, यानी VRM इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u cos 30 डिग्री के बराबर, यानी v इक्वल्स टू किसके बराबर? तो 10√3 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में शायद दे रखा है ये वैल्यू, तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये, और ये भी किससे? किलोमीटर पर आवर में। क्या ये क्लियर हो गया सवाल सभी को? हाँ या ना? ये बताओ, क्लियर हुआ ये चीज? फटाफट बोलो हाँ या ना? ये बताओ भाई। चलो अब ऐसे सवाल तो हो जाएंगे बेसिक। चलो अगला सवाल लिखो। एक आदमी है, देखो इसमें डायग्राम बनाओगे ढंग से, डायग्राम बनाओ, उसके बाद बस वेक्टर वगैरह वाला इक्वेशन ही लिखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। मान लो एक आदमी ये 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है? 3 किलोमीटर पर आवर से जब ये दौड़ रहा है तो उस केस में रेन इसको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपीयर होते हुए दिख रही है, ठीक है? रेन इसको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपीयर होती हुई दिख रही है। रेन ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपीयर हो रहा है। अब उसके बाद इसने क्या किया कि सडनली 6 किलोमीटर पर आवर से ये मूव करना शुरू कर दिया। 3 किलोमीटर पर आवर से इसने क्या किया, डायरेक्टली अब कितने से जाने लगा? तो 6 किलोमीटर पर आवर से जाना शुरू कर दिया। अब इसको ये लग रहा है कि अब इसे जो वेलोसिटी दिखाई दे रही है, तो रेन की जो वेलोसिटी दिख रही है वो दिख रही है इसको 45 डिग्री के एंगल पे।
इसको कैसा दिख रहा है 45 डिग्री के एंगल पे, ये हमारा, ये 1 मिनट देखो 45 से किधर से दिख रहा है इसको, तो ये तो हमारा Vm हो गया, Vm हो गया। तो चलो इधर से देख लो, एक बार पहले यही दिया हुआ है कि एट एन एंगल, यहां से देख लो, रेन अपीयर्स एट एन एंगल 45 डिग्री, एट एन एंगल 45 डिग्री। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही सेम ही रहेगा, किसी के साथ भी ले सकते हैं 45। तो हमें निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ रेन, फाइंड स्पीड ऑफ रेन। सवाल समझ आया सभी को? पहले ये बताओ, यहां अब दो डायग्राम बनाना, पहले यहां हमें दो डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले जब वो 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था तो उसको रेन नीचे फॉल होती हुई दिख रही थी, जब वो 6 से जाने लगा तो 45 डिग्री के एंगल पे दिख रहा है। अब हमें बताना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन, हमें रेन की वेलोसिटी बतानी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये जो VRM मानना, वो कुछ इस डायरेक्शन में मान लेना कि यहाँ इस तरफ दिखाई दे रहा है उसे, और ये कितने एंगल पे 45 डिग्री के एंगल पे। चलो एक बार देखो इधर, क्या हम मान लो, सबसे पहला केस ये दे रखा है कि इसके हिसाब से, एक बार देखो, एक बार यहां से ये हमारे पास कौन सा हो गया Vm, ये हमारे पास कौन सा हो गया Vm, और वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो 2 है। तो इसके अकॉर्डिंग देखे तो ये हमारे पास, ये मान लेते हैं, इसको V1 मान लेते हैं, और इसकी जो दूसरी वेलोसिटी है उसको मैं मान लेता हूँ V2, क्योंकि मैन की 2 वेलोसिटी दे रखी है, एक को V1 मान लेता हूँ, एक को V2। ठीक है, इस केस में V1 इक्वल्स टू ये कितना, Vm जो आएगा, ये V1 वेलोसिटी वेक्टर, वो इधर की तरफ कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, और ये जो नीचे दे रखा है वो बताओ क्या है, पहले ये बताओ, जो ये नीचे के डायरेक्शन में जो आ रहा है वो क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि ये इस दौड़ते हुए इंसान को दिख रहा है VRM, तो ये जो VRM दिख रहा है इसको मैं मान लेता हूं कितना, तो U1 मान लेता हूं मैं, क्योंकि यहां भी 2 वेलोसिटी ये आएगी, तो ये U1 हो जाएगा। ठीक है, ये U1 हो गया। तो अब एक बात सोचो, यहां से मैं लिख सकता हूं कि VRM वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर, तो VR वेक्टर माइनस ऑफ VM वेक्टर, यही लिखूंगा मैं, यानी जो VR वेक्टर आएगा वो किसके बराबर, तो वो आएगा VRM वेक्टर प्लस VM वेक्टर के, हाँ या ना ये बताओ, जो VR वेक्टर आएगा वो किसके बराबर, VR वेक्टर इक्वल टू किसके, VRM प्लस VM, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो VR वेक्टर देगा, जो कि हमारा VR, इसको VR ही रहने देते हैं, ये एंगल मान लो कितना, थीटा के बराबर। क्लियर यहां तक? पहले ये बताओ भाई, सभी को क्लियर हो गया? या ये चीज जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाते जाओ, ये इधर 3 से जा रहा है, ये VRM जो इसको अपीयर हो रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट VR, और इसकी वैल्यू में मान लेता हूं कितना, तो VR ही ले लेते हैं। ठीक है, अब एक बात सोचो यहाँ पे, जो भले अगर मैन जो है वो किसी और स्पीड से दौड़ने लगा, लेकिन रेन तो उसी एंगल पे फॉल होगी, भले उसको दिखाई और अलग, किसी और अलग एंगल पे देगा, लेकिन उसे दिखाई भले अलग एंगल पे देगा, लेकिन रेन तो उसी डायरेक्शन में फॉल होगी और उसी रफ्तार से, हाँ या ना ये बताओ, रेन जो है उसी रफ्तार से उसी एंगल पे फॉल होती हुई दिखेगी, सॉरी उसी एंगल पे फॉल होगी, उसी वेलोसिटी से दिखेगी, भले किसी और एंगल पे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। यानी जो VR का जो ये एंगल है और ये जो वैल्यू है वो तो फिक्स हो गया, VR का जो ये एंगल और वैल्यू है वो फिक्स हो गया, हाँ है ना, कि ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे और कितनी रफ्तार से जाएगा, VR से। तो चलो यार, अब दूसरे के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो VM है, ये जो VM है वो किसके बराबर है, तो 6 किलोमीटर पर आवर के,
जो Vm है वो किसके बराबर है, 6 किलोमीटर पर आवर के, और जो Vrm है, जो Vrm है वो इधर की तरफ है। Vrm जो है, जो नई वेलोसिटी है, इसको मैं लिखता हूं u2 वेक्टर, ये कितने एंगल पे है, तो 45 डिग्री पे भाई, और Vr तो इधर के डायरेक्शन में होगा। Vr जो होगा वो यहाँ से थीटा एंगल पे ही होगा। क्लियर हो गई ये चीजें, पहले यहाँ तक बताओ। ये जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से मैंने डायग्राम वगैरह बना दिया पहले, क्योंकि यार ये इसमें हमें इस डायरेक्शन में इंसान दौड़ रहा था, उसको नीचे के डायरेक्शन में फॉल होती हुई दिखाई दे रही थी, ये हमारा Vr हो गया। उसमें 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, ये वेलोसिटी इधर की तरफ, यहाँ से Vr जो है वेलोसिटी ऑफ रेन, वो तो फिक्स डायरेक्शन में होगा, उसकी वैल्यू भी फिक्स होगी, थीटा एंगल पे ही होगी। ठीक है भाई, चलो अब हम बात करते हैं कि Vr जो होगा, Vrm जो होगा वो किसका किसका रिजल्टेंट होगा, तो माइनस ऑफ Vm का, माइनस ऑफ Vm वेक्टर का, और Vr का रिजल्टेंट होगा। हाँ या ना, ये बताओ, माइनस ऑफ Vm और Vr का रिजल्टेंट होगा, फटाफट बोलो हाँ या ना। इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको V1 दिया था, इसको V2 ले लेते हैं। ये बताओ भाई, यहां तक पहले सारी चीजें समझ आई कि नहीं, ये बताओ। क्योंकि इसके बाद अब कुछ नहीं करना, बस इक्वेशन बना करके लिखना अपने को, जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशन बन जाएंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो यार अब ये ऊपर वाले पार्ट में रब कर देता हूँ, इसमें इसका कोई यूज तो है नहीं अभी, हमें Vr कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, चलो यार, ये 3 किलोमीटर पर आवर है। यहां से देखे अगर, तो देखो इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, पहले जी जो भी, इसके भी दो डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो, उसके भी दो डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो, इन दोनों का रिजल्टेंट ये, हाँ है ना, इन दोनों को ऐड करने पे ये आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि Vr साइन थीटा, Vr साइन थीटा इक्वल्स टू, इसका साइन कंपोनेंट 3 किलोमीटर पर आवर, इसका जो साइन कंपोनेंट आएगा वो 3 किलोमीटर पर आवर के, हाँ है ना भाई। इन दोनों का रिजल्टेंट ये, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो इसका एक्स कंपोनेंट इसके बराबर होगा, हाँ है ना, और इसका वाई कंपोनेंट इसके बराबर। तो चलो भाई, वी आर कॉस थीटा किसके बराबर, तो u1 के बराबर, u1 के बराबर। ठीक है भाई, एक इक्वेशन ये रहा और दूसरा इक्वेशन ये रहा, इससे इक्वेशन लिखते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या इन दोनों का रिजल्टेंट ये, हाँ है ना, जो माइनस ऑफ Vm और Vr का रिजल्टेंट Vrm आया है जो कि u2 है, तो इन दोनों का x कंपोनेंट इक्वल्स टू इसका x कंपोनेंट, इन दोनों का y कंपोनेंट इक्वल्स टू इसका y कंपोनेंट। तो यार देखो, इसका इन दोनों का x कंपोनेंट कितना, तो चलो भाई इधर की तरफ कितना है, -6, या ऐसे देख लो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही है तो +6 ही ले लेते हैं, उधर वाले को माइनस साइन ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे 6, और इसका उधर कंपोनेंट कितना, तो -Vr साइन थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, तो इसका x कंपोनेंट, वो किसके बराबर, तो u2 साइन 45 डिग्री, एक इक्वेशन ये बन गया। थर्ड, फोर्थ इक्वेशन की बात करें, फोर्थ इक्वेशन के केस में इस दोनों का y कंपोनेंट इक्वल्स टू इसका y कंपोनेंट, तो इसका y कंपोनेंट 0, इसका y कंपोनेंट कितना, तो Vr cos थीटा इक्वल्स टू इसका y कंपोनेंट u2 cos 45 डिग्री, u2 cos 45 डिग्री। देखो यार कुछ सॉल्व होता हुआ दिख रहा है क्या, ये बताओ पहले, ऐसा लग रहा है कि क्या कि सॉल्व हो जाएगा। देखो Vr sin थीटा की वैल्यू देखो, पहले ही सवाल से u2 निकल जाएगा, Vr sin थीटा की वैल्यू 3 है, यहां उठा के पुट करो u2 निकल जाएगा। जब u2 निकल जाएगा, ठीक है, उसके बाद Vr cos थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे, u1 पुट कर देंगे, तो u1 की वैल्यू, ऐसे कौन कौन सा वेरिएबल है, एक काम करते हैं, Vr cos थीटा किसके बराबर, u1 के बराबर, यहाँ पे अगर u1 पुट करें तो u1 निकल जाएगा, u1 निकल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, Vr cos थीटा, Vr cos थीटा निकलेगा, Vr sin थीटा डिवाइड कर दोगे Vr निकल जाएगा। पहले एक बात सुन,
क्या ये सॉल्व करो पहले एक बार, थोड़ा तो तुम लोग अभी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एटलीस्ट। क्या ये सब सॉल्व करोगे पहले या मैं ही सॉल्व कर दूं? एक मिनट, ये सॉल्व करो फटाफट जल्दी से। मैं बोल रहा हूं देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है ना भाई। तो जब इन दोनों का रिजल्टेंट ये है तो इन दोनों का एक्स कंपोनेंट इसके एक्स कंपोनेंट के बराबर, इसका एक्स कंपोनेंट तो वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो 6 ही हो गया, इसका वी आर साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में माइनस इक्वल्स टू इसका एक्स कंपोनेंट तो यू टू साइन 45। वैसे ही वाई कंपोनेंट लिख दिया मैंने। इसमें अगर डायग्राम बनाना नहीं आता बेटा सवाल नहीं होगा। एक बात बताओ, पहले डायग्राम बनाने में ये किसी को कोई दिक्कत, ये बताओ भाई फटाफट बोलो, डायग्राम बनाने में किसी को कोई दिक्कत? ये डायग्राम बनाने में हाँ, तो डायग्राम बन गया, उसके बाद इक्वेशन है, सॉल्व करो फटाफट। थोड़ा बहुत तो लगे कि हाँ यार क्वेश्चन में कुछ तुम लोग भी किए हो। मैंने बता दिया, पहले वी आर साइन थीटा की वैल्यू उठा के पुट कर दो, वी आर साइन थीटा की वैल्यू उठा के पुट कर दो, u2 निकल जाएगा, उसके बाद u1 निकल जाएगा, फिर दोनों डिवाइड कर दो। हाँ, u2 कितना हो जाएगा 3√2, सही है, u2 जो है वो 3√2 हो जाएगा, सही बात है, u2 जो है वो 3√2 हो जाएगा। फटाफट निकालो जो u वी आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। 3√2 सही है। देखो यार एक बार कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 6 माइन इसकी जगह पे पुट करो 3 इक्वल्स टू कितना u2/√2, यानी u2 इक्वल्स टू किसके बराबर, तो 3√2 मीटर पर सेकेंड, यही आएगा u2 की वैल्यू। अब एक बार देखो, यहां से हम देखें तो वी आर कॉस थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, u1 इक्वल्स टू u2 की वैल्यू आ गई 3√2 इंटू 1/√2, तो लो भाई यहां से ये कितना 3 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ नहीं करना, यहां से इसकी वैल्यू किसके बराबर 3, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो वी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी किसके बराबर, तो वी आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 3√2 के बराबर, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी वी आर की वैल्यू। क्लियर हुआ ये चीज? फटाफट बोलो हाँ है ना, फिर एक आसान सवाल करते हैं अपन। चलो यार, अब एक बार देखो, ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक आदमी है वो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, एक आदमी है जो कि 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है भाई, ठीक है। इसे ये अपीयर हो रहा है कि रेन ड्रॉप्स जो है, ठीक है, और एक चीज इसमें एक दे रखा है कि रेन ड्रॉप जो है इस मैन को अपीयर हो रहा है किस कैसे, रेन अपीयर्स at 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, इस इंसान को लग रहा है, लेकिन रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना, हमें वेलोसिटी ऑफ रेन कैलकुलेट करना। वेलोसिटी ऑफ रेन कैलकुलेट करना है। एक यहाँ पे एक थोड़ा सा एक कंफ्यूजन आ सकता है, क्योंकि सवाल में नहीं बता रखा है, कि सवाल में बस ये दे रखा है 45 डिग्री। अब एक बात बताओ कि कौन सा डायरेक्शन रेन का सही है, ये वाला, मतलब यहां से ऐसे 45 डिग्री
या यहां से 45 डिग्री, ये बताओ भाई कौन सा सही है, पहला या दूसरा? कौन सा पार्ट सही है, पहला या दूसरा? पहला वाला सही है बेटा, एक बार देखो यार, Vm इधर की तरफ होगा और VR इधर की तरफ होगा, तो हमें पता है VRM इक्वल्स टू किसके बराबर, तो VR प्लस माइनस ऑफ Vm, यानी एक बात सोचो, ये किसका माइनस Vm इधर की तरफ आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इधर की तरफ, हाँ है ना? इधर इन दोनों का रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए कौन सा केस डायग्राम जब भी आप बनाना तो कौन सा केस लेकर के बनाओगे, फर्स्ट केस के हिसाब से डायग्राम बनाओ, 45 डिग्री उधर की तरफ। चलो देखो यार एक बार, यहां से देखो, हमें ये दे रखा है Vm की वैल्यू ऐसे दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ मैन जो दे रखा है वो किसके बराबर, 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर, और वेलोसिटी ऑफ रेन जो दे रखा है वो दे रखा है नीचे के डायरेक्शन, और हमें ये दिया हुआ है कि VRM जो है वो किधर की तरफ है भाई, तो यहां से 45 डिग्री के एंगल पे, ये इधर की तरफ VRM जो दे रखा है वो दे रखा है 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है कि माइनस ऑफ, यार एक बार देखो VRM की वैल्यू किसके बराबर, तो VR वेक्टर माइनस ऑफ VM वेक्टर, तो माइनस VM वेक्टर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा इधर की तरफ, ये हमारा माइनस ऑफ VM वेक्टर है, ठीक है। अब एक बात देखो, जो इसका x कंपोनेंट होगा, जो इसका x कंपोनेंट वो VM के बराबर और इसका y कंपोनेंट VR के बराबर, तो मान लेते हैं इसको, चलो कितना v, और इसको कितना मान लेते हैं u के बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं कि v sin 45 डिग्री इक्वल्स टू किसके बराबर, 5, हाँ है ना, v sin 45, जब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर ये है तो इसका x कंपोनेंट ये होगा, इसका y कंपोनेंट ये, तो यहां से v की वैल्यू किसके बराबर, 5√2, और फिर इसका x कंपोनेंट सॉरी y कंपोनेंट निकालोगे v cos 45 डिग्री किसके बराबर, तो यही हमारा u हो जाएगा, यानी u की वैल्यू किसके बराबर, 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर, u की वैल्यू किसके बराबर, 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया ये चीज? चलो एक सवाल घर के लिए लिख लो कि एक आदमी जब इधर की तरफ दौड़ रहा है, ठीक है, एक आदमी जब इधर की तरफ दौड़ रहा है कितने से, 7 मीटर पर सेकंड से, ऐसे लिख लो, या स्टेटमेंट ही लिख लो, उसका थोड़ा अपने समझने में भी आएगा। स्टेटमेंट लिख लो, रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग एट, एक सवाल है उसका स्टेटमेंट लिख लो, कल करके ले आना। रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग एट an angle of 37 degree with vertical, at an angle 37 degree with vertical to the driver of a car, to the driver of a car moving with a velocity of 7 meter per second, 7 मीटर पर सेकेंड। आगे लिखो, when he increases the velocity of the car, when he increases the velocity of the car
to 25 meter per second when he increases the velocity of the car to 25 meter per second, the rain again appears to fall. The rain again appears to fall at an angle 37 degree with vertical. At an angle 37 degree with vertical. What is the actual velocity of rain? What is the actual velocity of rain and its direction with vertical? And its direction with vertical. चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो रिलेटिव मोशन बिटवीन. नेक्स्ट हेडिंग लिखो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स. नेक्स्ट हेडिंग लिखो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स. चलो अब देखो यार, यहां से मान लो कि हमने दो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है. ये हमने लिया एक्स एक्सिस और ये हमने लिया वाई एक्सिस. इसको u1 वेलोसिटी से कितने पे प्रोजेक्ट किया हमने? चलो अल्फा 1, ठीक है, या ऐसा अल्फा बीटा ले लेते हैं. इसको अल्फा ले लिया. इस पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा मोशन होगा, और एक और पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया हमने, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, कुछ बीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर लिया. कितने से? u2 से. ये हमारा बीटा एंगल है, ठीक है भाई. इसको हमने नाम दे दिया सेकेंड पार्टिकल और इसको हमने नाम दिया है कौन सा? फर्स्ट पार्टिकल. ये हमारी फर्स्ट पार्टिकल है, वो सेकेंड पार्टिकल. क्लियर? यहां तक सभी को केस कैसा ले रहे हैं अपन? हमें क्या करना है कि एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मोशन देखना है कि किस तरीके का मोशन हो रहा है. ठीक है भाई. तो अब एक बार सोचो यार, इसके बारे में हम ux और uy लिखे तो u1x लिखे, ठीक है, u1x. तो u1x की वैल्यू किसके बराबर? तो u1 cos अल्फा. u1 का y कंपोनेंट किसके बराबर? तो u1 sin अल्फा के बराबर. एक्सेलरेशन ऑफ 1 जो आएगा वो किसके बराबर? x में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो कौन सा आएगा? y कंपोनेंट ही आएगा, तो माइनस जी. इसको मैं लिख देता हूं. चलो ऊपर पॉजिटिव लेते हैं और नीचे के डायरेक्शन को क्या लेते हैं? नेगेटिव. इस वाले में ऊपर की तरफ हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव. नीचे के डायरेक्शन को क्या लेते हैं? नेगेटिव. यहां तक क्लियर हो गया सभी को यार? इसमें किसी को कोई डाउट इसमें? यहां से अगर बात करें u2x इक्वल्स टू किसके बराबर? तो u2 cos बीटा और u2 y कैप, सॉरी u2 y कंपोनेंट किसके बराबर? तो u2 sin बीटा के बराबर. और फाइनली a2y अगर देखे तो किसके बराबर आएगा? तो माइनस ऑफ जी के. क्लियर होगी चीजें यहां तक? हाँ है ना? u1 का x कंपोनेंट u1 cos अल्फा, y कंपोनेंट u1 sin अल्फा, वो u2 cos बीटा, u2 sin बीटा. अब अगर मान लो मैं ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मोशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू किसके? चलो तो देखो यार, अगर मान लो हम लोग u12 का x कंपोनेंट देखें तो क्या आएगा? u1 cos अल्फा माइनस किसके?
u2 cos बीटा के, ठीक है। वैसे ही अगर y कंपोनेंट देखें तो y कंपोनेंट देखें तो वो किसके बराबर आएगा, तो u1 का y कंपोनेंट माइनस u2 का y कंपोनेंट, जो कि किसके बराबर, तो u1 साइन अल्फा माइनस u2 साइन बीटा के बराबर। हाँ है ना, ये बताओ। कुछ नहीं, दोनों का x कंपोनेंट निकाल, रिलेटिव x में देख लिया, दोनों का रिलेटिव y में देख लिया। हाँ है ना, अरे ये बताओ, ये फटाफट बोलो जल्दी से, सही है। हाँ है ना। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं, एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू इन वाई डायरेक्शन अगर देखे तो क्या जीरो, और यही होगा एक्स में भी, दोनों का ही जीरो है। तो एक बात सोचो, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। हाँ है ना, क्योंकि यार एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी ये रही, फाइनल वेलोसिटी ये, सॉरी एक्स में ये रही, वाई में ये रही इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं, तो पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ चेंज ही नहीं होगा, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही डायरेक्शन चेंज होगा। तो एक के रेस्पेक्ट में अगर दूसरे का मोशन देखा जाए या इसके रेस्पेक्ट में इसका मोशन देखा जाए तो पार्टिकल का मोशन कैसा दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन मोशन दिखेगा। और अब हम बताते हैं किस तरह का मोशन होगा। तो चलो यार, स्ट्रेट लाइन मोशन में ये मान लो एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, तो अब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का मोशन कैसा होगा, तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा कुछ इस तरीके का, जहां पे जो x कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो किसके बराबर, तो वहां पे कैलकुलेट कर लिया अपन ने, y में कितनी वेलोसिटी, तो u12 का किस में, y डायरेक्शन, ये x में होगा, सॉरी ये x में, और ये कितना y में। ये देखे कि कितने एंगल पे होगा, तो मान लो अगर हम मान लेते हैं थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, तो u12y अपॉन कितना, u12x के बराबर। tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, u12y y कंपोनेंट अपॉन u12x कंपोनेंट। यानी एक पार्टिकल अगर दूसरे पार्टिकल को ऑब्जर्व करेगा तो उसे यही लगेगा कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करते जा रहा है। क्लियर हो गया ये चीज, हाँ है ना, ये बताओ।